हरे कृष्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास का ये पावन समय चल रहा है और इस अधिक मास के पूरे महीने के दौरान यदि किसी भी दिन अगर आप विष्णु बाती यानी कि तुलसी बाती इस प्रकार से प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त या फिर उनके किसी भी स्वरूप के सामने ये दीपक जलाते हैं और इससे आरती उतारते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की तुरंत कृपा आपको प्राप्त होती है और इससे मनवांछित इच्छाएं भी पूर्ण होती है और सहस्त्र गुना पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ विष्णु बाती या यूं कहूं कि तुलसी बाती किस प्रकार से बनाई जाती है इसकी सबसे सरल विधि दिखाने जा रही हूं। तो देखिए, तुलसी बाती या विष्णु बाती बनाने के लिए हरी भरी तुलसी की लकड़ी नहीं तोड़नी है। इस प्रकार से जो सूखी हुई तुलसी की लकड़ी होती है उसे ही हमें लेना है। जब आपके घर में तुलसी जी सूख जाए तो उस लकड़ी से आप तुलसी बाती यानी कि विष्णु बाती बना सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अधिक मास में यानी कि पुरुषोत्तम मास में तुलसी बाती या विष्णु बाती बनाकर घी में डुबोकर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने ये दीपक जला देता है और इस दीपक से भगवान श्री हरि विष्णु की आरती उतार देता है तो ऐसा व्यक्ति सीधे बैकुंठ धाम में यानी कि साकेत धाम में अपने लिए एक सीट रिजर्व कर लेता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति तुलसी की लकड़ी से दीपक बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप की आरती इस तरीके से उतार देता है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे वो भगवान पुरुषोत्तम हो, विठलनाथ हो या फिर जगन्नाथ हो, उसे 6000 करोड़ गुना फलों की प्राप्ति होती है और मनवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। साथ ही अधिक मास के किसी भी दिन यदि आप ये दीपक जलाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु से मनवांछित इच्छाएं इस अधिक मास के दौरान ही पूर्ण भी करवा सकते हैं। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी से विष्णु बाती कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, इस तरीके से सूखी हुई तुलसी की लकड़ियों को एक एक करके हमें एक बराबर में तोड़ लेना है। ये आप चाहे तो मोटी लकड़ियां भी ले सकते हैं या फिर पतली लकड़ियों का प्रयोग भी आप इस विष्णु बाती को बनाने में कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सामग्री देख लेते हैं कि विष्णु बाती बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर तुलसी बाती या विष्णु बाती बनाने के लिए तुलसी जी की लकड़ी चाहिए होगी। साथ ही में शुद्ध देसी घी हम यहाँ पर रख लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पर तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही में कलावा यानी कि मौली धागा हम ले लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पर कच्चे सूत का प्रयोग भी कर सकते हैं या आप चाहे तो रुई से भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे एक पीतल का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में सफेद तिल हम ले लेंगे और लौंग जो होती है, फूल वाली लौंग जो की पूजा में प्रयोग की जाती है, इस प्रकार से वो हम ले लेंगे और साथ ही में कुमकुम और हल्दी पाउडर यहाँ पर हम ले लेंगे क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु यानी कि कृष्ण भगवान को हल्दी और कुमकुम दोनों ही अत्यंत ही प्रिय है। दीपक जलाने के लिए हम एक माचिस ले लेंगे और इस वीडियो में मैं आप सभी को दो तरीके से तुलसी बाती यानी कि विष्णु बाती बनाने का तरीका सिखाऊंगी। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा, ये निवेदन है। तो देखिए, तुलसी जी की ये जो लकड़ियां हैं सबसे पहले हम इन्हें बराबर कर लेंगे और आप चाहे तो ये 11, 21 या 108 तुलसी की लकड़ियां भी ले सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा या सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 11 तुलसी की लकड़ियां ले रही हूँ। इस प्रकार से हमने इन्हें बराबर कर लिया है और अब हम यहाँ पर मौली यानी कि कलावा लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पर रुई से भी इस बाती को बना सकते हैं। इस तरीके से कलावे को हम एक एक करके इसके ऊपर इस तरीके से लपेटते हुए चलेंगे। ये देखिए, बड़े ही आराम से इसे लपेटते हुए चलेंगे और लपेटते समय भी भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का ध्यान करते हुए चलेंगे, नाम का जप करते हुए चलेंगे और इस तरीके से हमारी ये विष्णु बाती बनकर तैयार हो चुकी है। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ विष्णु बाती बनाने के लिए। आप चाहे तो इस दूसरे तरीके से भी तुलसी बाती बना सकते हैं। इस तरह से आपको कोई भी मोटी या पतली जो भी लकड़ी आप चाहे वो ले सकते हैं। आप चाहे तो एक लकड़ी ले सकते हैं या फिर 5 लकड़ियों को इस तरीके से लेकर भी आप ये बाती बना सकते हैं। अब इसके ऊपर में भी हम इस तरीके से इस कॉटन को लगा देंगे और तुलसी की लकड़ी के सिरे पर इस तरह से जैसे ईयरबड्स होता है, इस तरीके से उंगली की सहायता से तुलसी की लकड़ी
लकड़ी के ऊपर हम ये कॉटन को लपेट देंगे। तो बस ये जो दूसरी बाती है ये भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है और इससे आप भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। इस बाती को इस तरीके से हम धूप बत्ती के स्टैंड में लगा देंगे या फिर आप चाहें तो अखंड ज्योति का जो दीपक आता है उसमें भी आप इस बत्ती को लगा सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, एक विष्णु बाती आपको लेनी है, साथ ही में घी लेंगे। सबसे पहले आप इस खड़ी हुई बाती को घी में भिगो देंगे। इस तरीके से पूरी तरीके से हमें भिगो देना है। भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप की आप इससे आरती उतार सकते हैं। इस तरीके से आपको दीपक या फिर स्टैंड में से लगा देना है। और अब ये जो कलावे वाली हमने तुलसी बाती बनाकर तैयार की थी, इसे भी हम शुद्ध देसी घी में डुबोकर तैयार कर देंगे। इसकी जगह आप चाहें तो तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये दीपक आप शुद्ध देसी घी से ही जलाएं। यदि आपके पास में शुद्ध देसी घी की व्यवस्था नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में फिर आप तिल के तेल से जला सकते हैं। इसके बाद में हम दीपक में 2 फूल वाली लौंग इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद में दीपक में हम थोड़ी सी सफेद तिल डाल देंगे और थोड़ी सी कुमकुम डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद में थोड़ी सी हम कपूर लेंगे और बाती के सिरे पर इस तरीके से हम इसे डाल देंगे, जिससे कि जब ये दीपक जलाएं तो बाती जलाते समय हमारी जो बाती है वो बड़े ही आसानी से जल जाए। तो इस तरह से हमने जो दूसरी बाती का सिरा है इसके ऊपर इस कपूर को डाल दिया है, यानी कि मसल दिया है। इसके बाद में दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। ये दीपक आप अपनी मनोकामना को बोलते हुए ही जलाइएगा। जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप स्मरण करते हुए फिर आप इस दीपक को प्रज्वलित कर लें। अब हम इस तरह से दूसरा दीपक भी जला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने जो दूसरी बाती है इसे भी जला दिया है, यानी कि प्रज्वलित कर दिया है। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि इस तरह से यदि कोई भी व्यक्ति तुलसी बाती या विष्णु बाती बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त किसी भी स्वरूप को, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, राम जी हो, पुरुषोत्तम भगवान हो या फिर जगन्नाथ हो, यदि आप इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करके इनकी आरती करते हैं, ऐसे व्यक्ति को 6000 करोड़ वर्ष तक कोई भी वृंदावन से निकाल नहीं सकता। यानी कि उस व्यक्ति का वृंदावन में 6000 करोड़ साल तक वृंदावन में वास रहता है। और चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये तुलसी बाती आप किस किस विशेष तिथि पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली तिथि तो एकादशी की तिथि है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय तिथि है। इसके अलावा अधिक मास में किसी भी दिन आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहे तो अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या या अधिक मास का जो अंतिम दिन है उस दिन भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक मास में भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। माघ मास की विशेष तिथियों पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी हो गई या फिर निर्जला एकादशी, या आप चाहे तो हर महीने में पड़ने वाली एकादशी की तिथि पर भी भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की विशेष तिथि पर भी इस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। तो ये थी तुलसी बाती या फिर विष्णु बाती बनाने की सबसे सरल विधि। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो निस्संदेह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही पूछेगा। और अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत आप सभी को कैसी लगी। आपका छोटा सा कमेंट हमारे इस मेहनत को सफल बना सकता है। और अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हरे रामा हरे कृष्ण।